बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बेटे अपनी उर्दू की फोर्थ क्लास की उर्दू की बुक खोलें, ठीक है। आज हमने पढ़ना है कौन सा सबक नंबर 6, जिसका उन्वान क्या है, एहसास ज़िम्मेदारी। हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है, उसमें हमने सबक नंबर 6 एहसास ज़िम्मेदारी पढ़ना है, ठीक है। एहसास ज़िम्मेदारी क्या है कि ज़िम्मेदारी का एहसास, जो आप पे काम लगाया गया हो उसको किस तरीके से आप उसको ज़िम्मेदारी से निभाते हो, ठीक है। यह एहसास आपके अंदर होना चाहिए कि जो काम हमारा है हमने उसको ज़िम्मेदारी से करना है, लापरवाही नहीं बरतनी, ठीक है। उसके मुश्किल अल्फाज क्या हैं? धूप, आँख मचोली, सिविल इंजीनियर, मूसलाधार बारिश, कीचड़, ठीक है। चलें रीडिंग का स्टार्ट करते हैं। बरसात का मौसम था और बच्चों को स्कूल से छुट्टियां थी। आज सुबह से आसमान पर बादल और धूप आँख मचोली खेल रहे थे, यानी कभी धूप आ रही थी, कभी छाँव आ रही थी, तो आँख मचोली खेल रहे थे। कभी बादल जीत कर नित नए मंजर बनाते और बारिश होने लगती, कभी बादल आ जाते और नित नए यानी नए नए तरीके से नए नए मंजर बनाते और बारिश होने लगती, और कभी फिर से धूप निकल आती। ऐसे होता है ना, अक्सर कभी बारिश आती है, कभी धूप आती है, फिर बारिश आ जाती है। और इसी तरह उस दिन भी हो रहा था। हसन और आमिना मौसम की इस खुशगवार तब्दीली पर बातचीत कर रहे थे। खुशगवार यानी अच्छा लग रहा था मौसम, कितना प्यारा, बारिश होती है तो कितना अच्छा लगता है मौसम। इस तब्दीली पर बातचीत कर रहे थे जब अब्बाजान ने उन्हें आकर यह खुशखबरी सुनाई कि परसों चचा अशफाक तुर्की से वापस आ रहे हैं। चचा जान की आमद की खबर सुनने के बाद, आमद की खबर यानी उनके आने की खबर सुनने के बाद सभी घर वालों का जोश व खरोश, यानी जोश व खरोश को अंडरलाइन कीजिए, बलबला देखने के लायक था। चचा अशफाक पिछले कई सालों से तुर्की में बतौर सिविल इंजीनियर काम कर रहे थे और अपने पेशा वाराना खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, यानी उनका ये पेशा था, उनकी यही जॉब थी, वो वहाँ पे ये काम कर रहे थे और 3 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहे थे। 2 दिन घर की सफाई में गुजर गए और वो दिन आ गया, यानी जब कोई बाहर से या कहीं से भी कोई मेहमान आना हो, हमें पता हो तो हम घर को कैसे साफ़ करते हैं, ऐसे हसन और आमना के घर में भी सफाई हो रही थी। 2 दिन उसी में गुजर गए और वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। किसका इंतज़ार था? कि उनके चचा आ रहे हैं। जब अब्बा और दादा जान चचा अशफाक को लेकर घर आए तो उनकी वापसी तक दोबारा मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार को अंडरलाइन करें, यानी मुसलसल तूफ़ानी बारिश हो रही थी और गलियाँ क्या है, पानी से भर गईं। जब चचा जान घर में दाखिल हुए तो पानी और कीचड़, पानी और उसके साथ मट्टी होती है ना, कीचड़ उसको कहते हैं, कीचड़ की वजह से उनके जूते और कपड़े ख़राब हो चुके थे, इसलिए वो बच्चों के साथ लिपटने से भी परहेज़ कर रहे थे, यानी उनको मिलने से, जैसे बाहर से चचा आए तो बच्चे भाग के आगे मिलते हैं, तो चचा क्या थे, उसे परहेज़ कर रहे थे कि मुझे पानी, बारिश का पानी और कीचड़ लगा हुआ है। चचा ने जल्दी से कपड़े तब्दील किए और कुछ देर आराम के बाद बच्चों को तोहफ़े दिए। बच्चों के लिए तोहफ़े लेके आए थे वो तुर्की से, बच्चों को वो वाले तोहफ़े दिए, जिससे बच्चों को खुशी दुबाला होगी, बच्चों की खुशी दुगनी होगी कि एक तो उनके चचा आए हैं और दूसरा उनके लिए क्या है, तोहफ़े लेके आए हैं। घर में खूब गहमा गहमी, यानी गहमा गहमी क्या है, इसको अंडरलाइन कीजिए, रौनक थी। जब मोहल्ले के कुछ अफराद भी चचा अशफाक से मिलने आ गए। चचा अशफाक ने सब मेहमानों को सलाम किया, उनका हाल दरियाफ्त किया, दरियाफ्त क्या है, मालूम किया, और काफ़ी देर तक सब लोग इकट्ठे बैठे बातें करते रहे। बातों बातों में बरसात के मौसम का जिक्र आया।